हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। हाँ, आपने जो भी थंबनेल देखा है वो आपने सही देखा है। हम आपको आज से 2024 जो आपका क्लास 12th मैथ में जो भी आपका प्रीवियस पेपर जो आपके आए हुए हैं 2024 में, टोटल आपके 7 पेपर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने अंसार्ड खरीदा भी होगा भिन्न भिन्न प्रकाशन का। तो मैं अंसार्ड पेपर का जो सलूशन है वो हम आपको करवाने वाले हैं। किसी भी प्रकाशन का अगर आप क्लास 12th मैथ का अगर अंसार लेते हैं तो उसमें आपको 2024 में जितने भी पेपर आपके आए हुए हैं प्रीवियस, वो आपको जरूर मिलेंगे। 2024 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 2024 से लेकर अगर मैं बैक में जाऊं तो लमसम 5 साल के पेपर मैं आपको हल करवाने वाला हूं इस चैनल पर। बस केवल आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, इस चैनल के बारे में आप बताएंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, अगर आप ये 5 साल के पेपर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे भरोसा है कि आप गणित में बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो भी प्रश्न प्रश्न रहेंगे इन पेपरों में मैं उनका हल बहुत ही डीपली और बहुत ही स्लो मोशन में आपको करवाऊंगा। बस वीडियो पे जब आइएगा तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक बेटा जरूर करिएगा। इससे मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेट मिलता है। और अगर पुराने छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। पुराने हो चाहे नए छात्र हो, दोनों प्रकार के छात्रों को मिलकर बेटा इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट 7 2024 एफडी, हम यहाँ पे सेट 7 लेकर आपके सामने आए हुए हूँ। बेटा आप किसी भी प्रकाशन का आंसर लीजिएगा, आपको हर सेट में यही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको देख रखे हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। संबंध R बराबर A कॉमा B, A बराबर B-2, B ग्रेटर देन यहाँ पे 6 समुच्चय R पर परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। तो बात आती है, हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पता कैसे करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे बेटा आपको रिलेशन दे रखा है R बराबर A कॉमा B, कॉलम A बराबर B-2, B ग्रेटर देन 6। B के सामने आपका ऐसा सिंबल लगा हुआ है, B का मान आपको 6 से बड़ा लेना है। तो बात आती है कि हम इसको करें तो फिर कैसे करें। अगर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा आप इस रिलेशन में आप रख दीजिएगा। देखिएगा मैं आपको साइड में करवाऊंगा। A बराबर B-B, आपको 2 दे रखे हैं बेटा, पहला वाला मान A और दूसरा वाला मान B। A B, आप चारों को A और B आप कह देंगे। अब बेटा बताओ यहाँ पे B का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो बेटा जब 4 यहाँ पे रखते हो, देखिएगा बोलो, यहाँ पे जब 4 रखते हो तो यहाँ पे जब 4 में से जब आप 2 घटाते हो तो यहाँ पे बेटा कितना मान आपको पड़ता है? B का मान यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है? बोलो, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे A का मान आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि A का मान यहाँ पे 2 आया हुआ है और B का मान यहाँ पे कितना बेटा है? B का मान जब हमने 4 लिया था तो यहाँ पे एक, तो ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ इन्होंने कह दिया है कि B का मान आपको 6 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं, बोलो, यहाँ पे अगर हम B का मान यहाँ पे 4 लेते हैं तो यहाँ पे A का मान 2 प्राप्त हो रहा है
तो कंडीशन भले ही सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बी का मान बेटा हमको 6 से बड़ा लेना होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा। तो इसको आप हटा देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे पहले ही कह दिए बी का मान आपको क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है, और यहाँ पे बी का मान आपको 4 दे रखे हैं, तो बेटा ये 4 मान इसमें कहाँ रखोगे, बोलो। तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही है। अब बात आती है, हम दूसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि सही होगा कि नहीं सही होगा। आप देखिएगा, ए बराबर बी माइनस 2, बेटे बी का मान यहाँ पे कितना है बोलो, 8, यहाँ पे आप 8 रख दीजिए। 8 में से आप 2 घटाएंगे 6, यानी ए का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे बी का मान आप 6 से बड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 8 दिया था, 8 यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ए का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा जी, आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर ए का मान 3 दे रखा है तो यहाँ पे ए बराबर 3 आना चाहिए, और यहाँ पे आया क्या है, ए बराबर 6 आया है। तो ये भी आपका बेटा जी ऑप्शन सही नहीं होगा। आप कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे बी का मान 4 दिया था, तो ये तो आपको मान लेना ही लेना नहीं। अगर आप यहाँ पे बी का मान आप 8 लेते भी हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आपको बी का मान 6 से बड़ा लेना है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे ए का मान 6 आ रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 3। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, बी का मान कितना दिया है, 8, तो यहाँ पे आप 8 माइनस 2 रखेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। अब ये बताइए ए का मान 6 आ रहा है, तो यहाँ पे बकायदा ए का मान 6 दे रखा है, बी का मान हमको 6 से बड़ा लेना है, तो वास्तव में मैंने 8 यहाँ पे दिया था रखा है, तो 6,8 ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये वाला कतई नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का मान आप 7 रखोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे ए का मान 8 दिखा रहा है। तो ये बताओ, ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे, ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और केवल ये आपका ऑप्शन जो था वो आपका सही है, 6,8। कोई परेशानी है? कोई अगर आपका कमेंट रहेगा तो आप जरूर बताइएगा। बेटा वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और बेटा केवल पेपर को आपको तैयार करना है, नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे आएंगे, बिल्कुल। हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 1 का हम लोग खा देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे 1 का यहाँ पे खा आपको दे रखा है, हमसे कहते हैं कॉट इनवर्स। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 ब्रैकेट बंद का मुख्य मान है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, कॉट। प्रश्न आप देखे लिए होंगे, मैं डायरेक्ट आपको हल बताता हूं, इसमें ऑप्शन में सारे नहीं उतारूंगा, डायरेक्ट में हल हम बताएंगे। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का हमसे कहता है मुख्य मान है। अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हो तो बेटा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, और क्लास 12th की मैंने पूरी मैथ आपको हल करवाई है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का सलूशन है, आप जाके देख लीजिएगा अगर आप चाहते हो तो। वैसे ना देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर की आपको तैयारी करनी है, बस अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना है। तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट पे -1/√3 दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स -x का एक फार्मूला होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये बेटा जी सूत्र होता है। अगर कॉट इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का x है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फार्मूला होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का x था तो यहाँ पे प्लस का x हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 1/√3 है, तो बेटा जी बताओ क्या लिख सकते हैं, केवल प्लस का 1/√3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का x है तो प्लस का x निकलेगा,
माइनस का 1/√3 है, कॉट इनवर्स है तो प्लस का हो जाएगा। अब बात आती है इसे हल करें तो फिर कैसे करें। ये कॉट इनवर्स हो गया, 1/√3 कॉट में ही कितने का मान होता है बताइए। त्रिकोणमिति की टेबल आपने याद की होगी, कॉट में ही 1/√3 कितने का मान होता है, क्या आपको पता है? ये कॉट 30 अंश का मान होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और कॉट 30 का मान √3 होता है। हाँ, ये कॉट 30 अंश का नहीं हो सकता, ये कॉट 60 अंश का मान। हाँ जी बेटा, कॉट 60 अंश का ये मान है, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है और कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 60। अगर एक इनवर्स में हो और एक इनवर्स में ना हो तो ये दोनों बेटा हट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई माइनस 60। 60 को हम क्या करेंगे, रेडियन में बना लेंगे, ये अंश है तो पाई बटे 180 से गुणा होगी, 60 एकम 60, 60 त्रिक 180, तो पाई माइनस आपका पाई/3 हो गया, गुणा कर देंगे, 3 का पहाड़ा पाई बार, ये 3 पाई और नीचे पाई बटा 3, 3 पाई में से पाई घटाओगे तो 2 पाई/3 आपका रियल आंसर हो जाएगा। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लास को आगे बढ़ाता हूं, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का गा। बहुत ही इजी दे रखा है प्रश्न, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक का जो गा यहाँ पे दे रखा है वो हमसे क्या कहते हैं, देखो, सारणिक 2 - 5 4 - 1 का मान होगा। आपको एक सारणिक बेटा दे रखा है, ये गा है, हमको यहाँ पे एक सारणिक दे रखा है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 2 - 5 4 और -1, हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटे, यहाँ पे कैची गुणा होती है, तो 2 एकम 2, बीच में आपको सदैव माइनस लगाना है। सर क्या कह रहे हैं, 2 एकम 2, बीच में सदैव माइनस लगाना है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 5 चौकू 20। 2 एकम 2 कर दीजिएगा, बीच में सदैव माइनस रहेगा, 5 का पहाड़ा 4 बार, माइनस का 20, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 20 में से 2 घटाओगे तो बेटा जी आपका बन जाएगा 18। 18 ये आंसर आपका आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का हम लोग घा देखते हैं। हमसे कहता है फलन साइन ब्रैकेट में x² + 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको बेटा अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक फलन दे रखा है, इस फलन को सबसे पहले हम y मान लेते हैं, y बराबर कह देते हैं साइन, और ब्रैकेट में लिख देंगे x² + 5। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d/dx लगता है, आपने थोड़ा बहुत बेटा जरूर पढ़ रखा होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y, फिर यहाँ पे आपको d/dx, फिर यहाँ पे आपको साइन ब्रैकेट में x² + 5, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आपको लिख देना है, y ऐसे ही रहेगा dy/dx। अगर आपने अभी तक अवकलन नहीं सीखा है तो बेटा मेरे चैनल के माध्यम से जरूर सीखिएगा, काफी मैंने इसी तरीके से सिखाया है, सीखिएगा, आप कर लेंगे, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक करिएगा कि अवकलन कैसे करते हैं, मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। फिलहाल देखिएगा, अब साइन का सूत्र होता है क्या है अवकलन, साइन का होता है कॉस, इसका जो भी कोड रहेगा वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, साइन का कॉस होता है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद बेटा पहले साइन का होगा अवकलन, फिर बेटा इसके गुणांक का होगा, गुणांक में आपको दे रखा है x² + 5, तो dy/dx cos x² + 5, बेटे x की घात 2 का समाकलन क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। 5 का अवकलन क्या होता है बेटा 0,
पावर आ गया, ये पावर में 1 हो गया। किसी भी संख्या का अवकलन 0 होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स, 2x⁻1 मानते नहीं बेटा, 2x को आगे ले आओ, तो ये कॉस ब्रैकेट में x² प्लस 5। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो भी अवकलन रहेगा 2x कॉस ब्रैकेट में x² प्लस 5। प्रश्न नंबर 1 का अंगा देखते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 का अंगा कैसे किया जाएगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आखिरी बेटा है आपका, ये आखिरी है। ए बराबर आपको दिया है, ये आव्यूह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और फिर आपको दे रखे हैं कॉस अल्फा। फिर हमको एक कंडीशन दे रखा है a प्लस ए डैश बराबर आई, और हमसे कहते हैं अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर इतना दिया है, a प्लस ए डैश बराबर आई, और अल्फा बराबर आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, क्लास 12th में अगर आप हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो आपको ये 5 साल के प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको डीपली समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं प्रयास पूरा करूंगा, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मैंने कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा रखी है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, ठीक है। मैंने कंप्लीट आपको सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है क्लास 12th मैथ का। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो बेटा प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा। कोई प्रश्न रहेगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a प्लस ए डैश, हमको ए डैश निकालना हो। ए डैश का मतलब होता है परिवृत आव्यूह। बेटा अगर ए डैश निकालना है तो कैसे निकालते हैं बेटे, यहाँ पे ये स्तंभ है, एक स्तंभ बेटा स्तंभ का मतलब होता है ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है, जैसे इस प्रकार से ये स्तंभ है। बताओ इस आव्यूह के अंदर, आव्यूह का मतलब बड़े ब्रैकेट अगर लगा मिलेगा उसे आव्यूह कहते हैं। इसके अंदर कितने स्तंभ हैं, स्तंभ का मतलब होता है 1 2। अगर हम पंक्ति की बात करता हूं तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति। ए की सहायता से अगर ए डैश निकालना है तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो, या तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो, तो ए डैश निकाल आता है। ए डैश की सहायता से ए निकाल सकते हो, ए की सहायता से ए डैश निकाल सकते हो। तो ये बताओ ये स्तंभ है, तो बताओ बेटा ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, तो बेटा स्तंभ को मैं पंक्ति में कर दूं। सर ने क्या बताया, तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो, दोनों आंसर सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये स्तंभ है इसको पंक्ति में करिए, तो ये कॉस अल्फा है, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। बेटा ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, अब बताओ ये ऐसे कर दीजिए, तो साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। यहाँ पे कंडीशन राइट करो, ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का मान कितना दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस। ए डैश का मान कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये देख सकते हो कॉस अल्फा। आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। अगर आपको आव्यूह 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति का मतलब ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो आई बराबर आप याद कर लीजिएगा, ये वाला आपको आव्यूह लेना है 1 0 0 1, ठीक। तो बराबर में आई के स्थान पे 1 0 0 1 लिख सकते हैं। आप जोड़ दीजिए कॉस अल्फा। अगर आव्यूह को अगर जोड़ना है तो पहला अवयव पहले में जुड़ता है। कॉस अल्फा कितना होता है बाबूजी बेटा जी 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा जाएगा
जीरो बचेगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में है, साइन से साइन जाएगा जीरो, कॉस में कॉस जुड़ेगा तो क्या बनेगा 2 कॉस अल्फा। यहाँ पे 1 0 और 0 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों ओर तुलना कर लेंगे। 2 कॉस अल्फा बराबर हम क्या लिख सकता हूं 1। बेटा पहला अवयव पहले के बराबर होता है, 2 कॉस अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1। या तो आप इन दोनों को हल कर लो या तो इसमें किसी एक को हल कर लो ना। कॉस अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1/2। 1/2 कॉस में ही कितने का मान होता है कॉस 60 अंश का मान होता है। कॉस से कॉस हट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। इसे आप रेडियन में बना लीजिए तो पाई/180 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60, 60 त्रिक 180, अल्फा बराबर कितना आ गया पाई/3। हमको अल्फा का मान हमसे पूछ रहा था तो पाई/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 2024 जिसमें सेट 7 कोड नंबर एफडी में प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत का खा गा धा अंगा, प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 5 आपको खंड दिए थे, पांचों ऑब्जेक्टिव थे। मैंने फुल सॉल्यूशन आपको मैंने करवाया है, तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। इस सेट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपसे क्लास से शुरुआत में मैंने कह दिया है कि मैं एक एक प्रश्न का हल मैं आपको करवाऊंगा डीपली। तो इसमें जो शेष प्रश्न रह गए हैं मैं उनका हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं अपलोड करने के बाद इस वीडियो को उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको फीड कर दूंगा। टाइटल का नाम होगा 24-25। ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसी टाइटल यानी प्लेलिस्ट के टाइटल से आपको जो भी आपका आंसर का सलूशन रहेगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत छोड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।